नमस्ते, प्रणाम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता चौधरी। आप लोगों को मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोटापा और नींद नहीं आना, दोनों पर आज हम बात करेंगे और दोनों के लिए कुछ योग क्रिया ऐसे बताएंगे। अगर आप लोगों को अत्यधिक मोटापा है उन पे भी ये काम करेगा और साथ साथ अगर आपको नींद बहुत कम आती है कोई भी रीजन से, उन पर भी काम करेगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं जो मुझे नींद क्यों नहीं आती है। किसी आदमी को पूरे दिन वर्क करेंगे, अत्यधिक वर्क करेंगे, तब पर भी नींद नहीं आता है। और कोई आदमी ऐसा रहता है जो न दिन सो पाते हैं अच्छे से, न रात में सो पाते हैं। होता क्या है, वो अगर 5 मिनट नींद लगी कुछ भी रीजन से, मतलब कुछ भी हो गया, रीजन तो छोड़िए, कुछ भी हो गया घर में, मतलब कोई सामान रख दिया या कोई जोर से बोल दिया, तो अगर एक बार वो बोल देता है तो अगर नींद उनका खुल गया तो फिर दोबारा नींद नहीं आती है। तो इनका क्या कारण है? और ये आजकल बहुत लोगों में, नई न्यू जनरेशन से लेके बच्चे बूढ़े जवान सभी में देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कारण, मुझे नींद क्यों नहीं अच्छे से आती है। अगर आप लोग पहले कारण जानते हैं तब इसका समाधान भी जानेंगे। सबसे पहला कारण मेरा ये होता है, अगर आप लोग अत्यधिक चिंता में रहते हो, मानसिक तनाव जिसे कहते हैं, इनसे नींद नहीं होती है बहुत आदमी को। अगर आप लोग बहुत सोच विचार करने लगोगे, टेंशन में रहोगे, तो इनसे नींद नहीं आती है। दूसरा कारण होता है अत्यधिक काम का वर्क। अगर आप लोग जरूरत से ज़्यादा वर्क करोगे तो मतलब इनसे भी। तीसरा कारण ये होता है, आप कोई आदमी होता है, मनुष्य ऐसे प्राणी होते हैं जो कोई भी वर्क नहीं करते हैं। उनको जो भी काम देखो वो नौकर चाकर या मशीन से कराते हैं, तो उनसे भी नींद नहीं होता है। सपोज दैट अगर आप लोग के घर में मेड है, मतलब काम करने वाली है, तो वो सारा काम करता है, खाना से बनाना, झाड़ पोछ, मतलब जितना भी काम होता है सब काम नौकर चाकर कर देते हैं। तो आप लोगों को शरीर में जो आप लोग खाना डाइट ले रहे हो, आपका शरीर खाना खा रहा है अच्छे ढंग से, वो थकेगा नहीं तो नींद नहीं, इससे भी नींद कम आती है। आप कोई भी वर्क नहीं करते हो, कोई एक्सरसाइज नहीं करते हो, तो इनसे भी हो जाता है। और किसी के मेरा चौथा कारण ये भी होता है, अगर आप लोग को पूर्वज में नींद कम आपके जेनेटिक में, मतलब माता पिता के नहीं होता होगा, तो उनसे ही बच्चे में ये गुण आ जाते हैं जो नींद नहीं आती है। तो ये भी मेरा चौथा कारण हो जाता है। और पांचवा कारण ये होता है, आप लोगों को प्रॉपर ढंग से डाइट नहीं लेते हो, हमेशा तला भुना खाना खाओगे, इनसे चिड़चिड़ाहट रहती है। आपका अगर पेट साफ नहीं रहेगा, आपका मन शांत नहीं रहेगा, तो आप लोगों को नींद बिल्कुल भी नहीं आएगी। अगर आप लोग एक स्वस्थ आदमी को देखिएगा, वो 6 घंटा 7 घंटा जरूर सोएगा। अगर आप लोगों को कोई अंदरूनी बीमारी है, कोई बीमारी से ग्रसित है, तो उनको भी नींद नहीं आती है। तो ये मेरा चौथा पांचवा कारण हो सकता है। और किसी का ये भी होता है, अगर आप लोग बहुत हेवी वेट के हो, तो हैवी वेट के आदमी को बहुत से थायराइड हो गया, बीपी हो गया, मतलब डायबिटीज हो गया, तो उनसे भी ये देखने को मिलता है जो उनको कहते बेचैनी टाइप का रहता है, तो नींद नहीं होता है। वैसे तो नींद नहीं आने का बहुत से कारण है, लेकिन मैं उतना बताऊंगी तो मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इनसे भी होता है। तो चलिए जानते हैं जो कौन सा योग क्रिया करें जिनसे कि हमें अच्छे ढंग से प्रॉपर नींद आ जाए और आप बिस्तर पर जाओ और सो जाओ। और सोने के साथ साथ अगर आप लोग थोड़ा भी हैवी वेट के हो, तो ये एक्सरसाइज योगासन जो होगा तो उन पे भी ये बहुत ही काम करेगा। तो आप लोग ये जरूर एक्सरसाइज करें। थोड़ा डिफिकल्ट है 1-2 आसन, लेकिन अगर आप लोग इसे फॉलो करोगे, नित्य फॉलो करोगे, तो आप लोग को बहुत अच्छी नींद आएगी, बिलीव करो। तो आप लोग इसे जरूर करना। और नींद आने के साथ साथ आप लोग का वेट भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। आप लोगों को मैं अभी योग क्रिया करके दिखाती हूँ। अगर आप लोग इसे मतलब फॉलो करोगे तो आप लोगों को नींद तो अच्छी आएगी ही, और साथ ही साथ आपका हैवी वेट जो है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इनसे क्या होगा, मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी तो इसे
इजीली आप लोग इसे देख सकते हो। तो चलिए अभी मैं करके दिखाती हूँ, आप लोग भी इसे करके देखिए। तो चलिए इस तरह से बैठ जाएंगे सुख आसन में, पलथी मार के। आप इस तरह भी बैठ सकते हैं। अगर आप लोगों को इस तरह कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो आप लोग आराम से पलथी मार लीजिए। इसे सुख आसन भी कहा जाता है। सबसे पहले अपने हाथ को इस तरह से देखिए, अपने इंडेक्स फिंगर को थंब मतलब कि अंगूठे से ऐसे बना लेंगे। इसे चिन्ह मुद्रा कहते हैं, इस तरह से। और इसे आप लोग अनुलोम विलोम बहुत जानते होंगे, सब आदमी आजकल अनुलोम विलोम करना जानते हैं, सभी आदमी को आता है, क्योंकि आजकल तो मतलब इंटरनेट का ज़माना है। तो अनुलोम विलोम कैसे किया जाता है ये भी आप लोगों को पता होगा। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो इसमें क्या करना होता है, अपने हाथों से एक नोस्ट्रल को बंद किया जाता है और एक नोस्ट्रल मतलब दाहिनी से अगर श्वास लेंगे, श्वास लेके उसे अंदर तक फील करते हुए ले जाएंगे। 1-2 सेकेंड के लिए उसे पूरा अंदर भरेंगे, फिर एक नोस्ट्रल से उसे छोड़ देंगे। इस तरह से अनुलोम विलोम किया जाता है। अब चलिए करते हैं, इसे कहते हैं, आप लोग जानते हैं, भुजंग आसन। इसे सर्फ आसन भी किया जाता है, कहा जाता है। तो इस तरह से अपने मतलब आपका अगर कंधा जितना बड़ा है, फैला हुआ है, खुला हुआ है, उसी अवस्था में हाथ को रखेंगे और हाथ को ज़मीन पे सटाते हुए अपने कमर को उठाएंगे इस तरह से। इनसे आप लोगों को अच्छी नींद तो आएगा ही ये सब आसन करने से, साथ ही साथ आप लोगों का मोटापा भी जड़ से ख़त्म हो जाएगा। तो इस अभ्यास को ज़रूर आप लोग करें, इस योग क्रिया को। ये बहुत ही अमेजिंग एक्सरसाइज है। आपका मतलब आप देखो अपने सीलिंग की तरफ ऊपर और हथेली पर प्रेशर देते हुए अपने कमर को झुकाएंगे, जितने पीछे ले जा सकते हैं। उसके बाद फिर से नीचे आ जाएंगे, 1-2 सेकेंड के लिए रिलैक्स करेंगे। इसमें कमर पर बहुत ही प्रेशर पड़ता है, तो आप लोगों को अगर कमर में भी दर्द है, स्पाइन में दर्द रहता है, तो वो भी इनसे ठीक होगा। और आप लोगों को ये क्रिया करने पर आप लोग श्वास को थोड़ा ध्यान रखिएगा। लंबी लंबी श्वास लेंगे, उसे थोड़ा 2-4-5 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे, रोकेंगे, फिर जैसे नीचे आएंगे तो श्वास को छोड़ देंगे इस तरह से। तो आप लोग देखना, अगर इसको 5 मिनट डेली करोगे, करने मात्र ही आप लोगों को नींद का अनुभव होने लगेगा। अगर आप लोग इसे इस तरह से थोड़ा एडवांस कर दोगे, पाँव को भी उठा लोगे, तो इनसे और ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद बालक पोज में आ जाएंगे। इनसे अगर आप लोगों को शरीर में थोड़ा भी तनाव महसूस होता है तो इनसे रिलैक्स हो जाता है इस तरह से। फिर इस तरह से आराम से बैठ जाएंगे। देखिए इस तरह से अपने एक पाँव को पीछे करेंगे। ये भी आसन बहुत ही अच्छा है। ये आसन करने से आप लोगों को पाँव में जितना अकड़न जकड़न रहता है, पाँव में दर्द रहता है, ये कम हो जाएगा। ये सब आसन करने से मोटापा के साथ साथ आप लोग देखोगे जो रात में सोओगे तो सोते ही मात्र बिस्तर पर जाओगे तो नींद आने लगेगी। तो आप लोग इसे ज़रूर करना। इस तरह से थोड़ा बैठ जाएंगे। तो अभी जो आप लोगों को कमर पर इंजरियां आई है, पाँव में थोड़ा तनाव महसूस हुआ है, कंधे में तनाव महसूस हुआ, तो ये सब ठीक हो जाएगा। इस तरह से बैठ जाने से आप लोग रिलैक्स फील करोगे। तो ये इस अवस्था में ज़रूर बैठ जाना थोड़ी देर के लिए। उसके बाद चलिए अब करते हैं काका आसन। ये आसन थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन इनसे आप लोगों को आप लोगों का मन शांत रहेगा। दिमाग में जो तनाव इनसे बहुत दूर होता है। तो तनाव अगर आप लोगों को शरीर में कम रहेगा, माइंड में कम रहेगा, तो अच्छी नींद आएगी। कलाई में भी इससे, ये आसन करने से अगर आप लोगों का कलाई थोड़ा कमज़ोर है तो इनसे भी कम होगा। गर्दन का अगर अत्यधिक फैट है तो वो भी इनसे कम होगा। तो पहले क्या करेंगे, इस तरह से हाथ को अपने ज़मीन पर रखेंगे, उससे हाथ में अपने मतलब जांघ को सटा के अपने हाथ पर रख के अपने शरीर को ऊपर की तरफ उछालेंगे इस तरह से।
बहुत ही अच्छा आसन है। इस तरह से इसको भी कम से कम 10-5 रेपिटेशन मतलब 2-4 बार तो कर ही लेना। करने से ही देखना आप लोगों को कितना रिलैक्स फील होगा, नींद बहुत अच्छी आएगी आप लोगों को। तो ये इस तरह से आगे से भी देख लीजिए, इस तरह से बहुत ही अच्छा आसन है। तो इसे ज़रूर आप लोग अपने दिनचर्या में शामिल करें। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। योग करें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, नहीं तो एक्सरसाइज ज़रूर ही करें। बाय बाय।